हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कॉलर नेक कुर्ते की कटिंग करना। ये कटिंग बहुत आसान होती है और इसको कोई भी आसानी से कर सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में। तो देखिए, जितना भी हमें हिप साइज होता है और जितनी हमारी लेंथ होती है, इन दो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुर्ते की कटिंग करनी होती है। ये देखिए, दो पार्ट मैंने लिए हैं। एक पार्ट 1 इंची बड़ा है और एक पार्ट 1 इंची टोटल में छोटा है। ये देखो, मैं निशान लगा कर दिखाती हूँ। पीछे वाला पार्ट 1 इंची बड़ा है टोटल लेंथ में। तो जितनी भी हमारी टोटल लेंथ कुर्ते की तैयार होनी है, उस लेंथ में हमने 3 इंची एक्स्ट्रा लेना है। कितना लेना है? 3 इंची एक्स्ट्रा। या फिर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आधा इंची हमने ऊपर सिलाई का लिया एक्स्ट्रा और बाकी का 2.5 इंची नीचे फोल्ड करने का। और हिप साइज, टोटल हमारा जितना हिप साइज है उससे 2 इंची एक्स्ट्रा हमने चौड़ाई में कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से लेंथ हमारी हो गई है हमारे पास में 43 इंची, क्योंकि हमें 40 इंची तैयार करना है। ये देखिए, 43 इंची मैंने लेंथ ली है 2.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, और 1 इंच एक्स्ट्रा हमने बैक पार्ट लिया है। ठीक है, अब हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हमारे पास जो तैयार है बॉडी से नापने के बाद में 15 इंची का है, तो हमने 7.5 इंची पर इसमें निशान लगा दिया है। ये देखिए, फ्रंट साइज पर हम निशान लगा रहे हैं। पहले 7.5 इंची पर निशान लगाया, तो जितना तीरे की चौड़ाई है उतनी ही तीरे की हमने लंबाई भी लेनी है। तो 7.5 इंची चौड़ाई और ये देखिए 7.5 इंची लंबाई पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इस निशान को लगाने के बाद हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे, वो भी 7.5 इंची पर लगाएंगे। और उसके बाद हम हिप वाले मेजरमेंट का निशान लगाएंगे, जो कि हमें 15 इंची पर लगाना है। ये देखिए, ये हमने 15 इंची पे एक निशान और लगा दिया है। तो इस तरीके से टोटल जो बॉक्सेस हमें चाहिए कुर्ते की में निशान लगाने के लिए, वो सारे बॉक्सेस हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब हम सीधी लाइन खींच के स्केल से इन बॉक्स को पूरी शेप दे देंगे। ये देखिए, एक एक करके हमने तीनों मेजरमेंट के ऊपर पूरी लाइनें खींच ली हैं। अब हम बाकी की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से मार्किंग जब हम करते हैं तो हमें बहुत आसानी से काम हम कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमने स्टार्टिंग पे रखा ये, और हमने सबसे पहले निशान लगाया 7.5 इंची पर, जो कि हमने ऊपर तीरे का लगाया था। और अब हम इस निशान को आपस में मिला के एक बॉक्स तैयार कर लेंगे 7.5 इंची लंबाई चौड़ाई का। ठीक है, इस बॉक्स को तैयार करने के बाद में अब हमने करना क्या है कि अब हम ये देखिए, ये हमारी स्केल है, इंच टेप है, इसमें 1.25 इंची। तो हमें 1.25 इंची पर निशान एक साइड में और 1.25 इंची पे निशान दूसरी साइड में लगाना है। ये निशान बहुत काम करेगा आपके मुट्ठे की कटिंग के लिए, और कोई बिगनर भी इस निशान के थ्रू फ्रंट और बैक पार्ट की मुट्ठे की कटिंग करना बहुत आसानी से सीख लेगा। अब देखिए, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से इस 1.25 इंची के निशान को हम इस तरीके से मिलाकर एक ट्रायंगल वाली शेप दे देंगे। इसमें देखिए, हमने ये निशान लगाया है, और अब हम क्या करेंगे कि 1 इंची का इसमें डाउन के लिए निशान लगाएंगे, और 1 इंची हमने पहले पीछे से एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो ये 1-1 इंची हमारी डाउन का वर्क काम करेंगे। मतलब जो हम शोल्डर डाउन करेंगे उसके लिए, क्योंकि कॉलर नेक में शोल्डर डाउन ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने 1-1 इंची यहाँ पर लिया है। अब इसको करने के बाद में हमने गले की चौड़ाई निकालनी है। तो किसी भी गले की चौड़ाई हम कैसे निकालते हैं? तो जितनी हमारी टोटल चेस्ट होती है उसका 12वां भाग हमारे गले की चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर टोटल चेस्ट है हमारी 48 इंची से, और उसका 12वां भाग कितना होगा? 4 इंची। इसमें 4 इंची का हमें टोटल तैयार गला बनाना है। तो 4 इंची का गला तैयार बनाने के लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है 3.5 इंची पर। 3.5 इंची पर निशान लगाया, फिर दोनों साइडों से सिलाई में दबेगा, तो टोटल ये 4 इंची का गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 इंची के लिए 3.5 इंची की चौड़ाई पर निशान लगा दिया है। और इसी तरीके से 3.5 इंची का मैं लंबाई में निशान लगाकर एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए, ये 3.5 इंची की चौड़ाई और ये 3.5 इंची की लंबाई। ध्यान रहे कि ये हम फ्रंट पार्ट पे निशान लगाने हैं, इसका कोई भी रिलेशन बैक पार्ट से नहीं है। तो इस 3.5 इंची
पर निशान लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर गले पर 1.5 इंची का एक निशान लगाएंगे तिकोने में, और इस निशान से हम गले की राउंड शेप देंगे। ध्यान रहे कि इसमें राउंड प्रॉपर शेप नहीं होती है, कुछ बोट नेक वाली शेप में ये राउंड कटिंग होती है क्योंकि हमें यहाँ कॉलर लगानी होती है। अदरवाइज हमारी कॉलर बहुत फैली हुई और चौड़ी हो जाती है अगर हम प्रॉपर राउंड शेप देते हैं। ये देखिए कुछ वी शेप में, या हम कह सकते हैं कि बोट नेक की तरह हमने यहाँ पे गले की कटिंग के लिए निशान लगाना है। अब आता है बैक पार्ट का निशान। बैक पार्ट में 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, तो वही 1 इंच की ही हमें गले की कटिंग करनी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी है। और ध्यान रहे जैसे हमने 3.5 इंची पर आगे वाली साइड में निशान लगाया है, ऊपर वाले हिस्से में 3.5 इंच से 2 सूत फालतू निशान हमने लगाना है। मतलब गले की चौड़ाई 3.5 इंच से 2 सूत फालतू होगी इसमें, ठीक है ना। और इस एक्स्ट्रा जो 1 इंची है उसकी कटिंग हम ज़रूर करेंगे ताकि गले पीछे हमारे अटके ना। तो इस तरीके से हमने बहुत सिंपल वे में ये देखिए गले का भी निशान लगा दिया है, और इसकी नाप हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग करी है तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। मैं आगे से वी कटिंग करूँगी, ओपन करूँगी, तो टोटल हमने गले की चौड़ाई उसके लिए 7.5 इंची रखनी है। तो जैसे हमारा 3.5 इंची गले की लंबाई है और बाकी बचे हुए हिस्से का हम नीचे निशान लगा देंगे वी शेप के लिए। वी शेप की चौड़ाई हमने 0.5 इंची रखी है, और इस तरीके से हमने ऊपर वाले तीरे का भी निशान लगा दिया है, वो भी 1 इंची डाउन में लगाया है। तो इस तरीके से तीरे के और गले के निशान लगकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब देखिए हम लगाएंगे यहाँ पर चेस्ट का निशान। चेस्ट जैसे जानते हैं आप 48 इंची है, उसका 4th पार्ट होगा 12 इंचेस, और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने सिलाई के लिए लगा दिया, ठीक है। अब हमारे कमर का निशान लगेगा। कमर का निशान हमारा आएगा 11 इंची पर, 11 इंची पर आएगा क्योंकि इसमें 44 इंची हमारा कमर है, और इसका यहाँ पर हमने कर दिया है 2 इंच एक्स्ट्रा। इसी तरीके से हिप का निशान 4th पार्ट में करके 13 इंचेस पर आएगा, और उसमें भी हमने एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंची। अब इन सारे हमारी प्रॉपर फिटिंग के निशान और एक्स्ट्रा जो कपड़ा छोड़ने का निशान होता है वो दोनों एक साथ लगकर इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हम अपर चेस्ट के लिए लगभग 2.5 इंची से 3 इंची स्ट्रेट रखेंगे, और उसके बाद में राउंड शेप में कमर तक आ जाएंगे। देखिए जब हम कमर का निशान बिल्कुल सीधा तिकोना नहीं बनाएंगे, कमर और चेस्ट के निशान को हमने यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप दी है। इसी तरीके से हमने हिप में भी राउंड शेप दी है। तो देखिए क्यों हमने हिप, और ये देखिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पर चेस्ट की मैंने लाइन खींची स्केल से, और ये हिप वाली लाइन खींची स्केल से, क्योंकि कुछ लोग स्केल से निशान लगाते हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस आया है। और हम अगर अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रेट नहीं होता है, उसमें कर्व्ड होता है। तो इसी तरीके से हमने ये कर्व्ड शेप में निशान लगाए हैं। कर्व्ड शेप में निशान लगाना बहुत आसान होता है, और इससे सूट की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए अब हमने एक्स्ट्रा वाले जो निशान लिए थे उन पर भी हमने स्केल से निशान लगा दिया है। आप देखें दोनों में कितना फ़र्क आया है। चलिए अब हम मुड्ढों की कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 इंची पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 2 इंची पर निशान लगा दिया, ठीक है, नीचे वाली साइड से। अब हमने यहाँ पर भी 2-2 इंची पर एक निशान लगाना है। तो अब इन 2 इंची के निशान को बैक पार्ट वाले को आगे वाले से और फ्रंट पार्ट वाले को फ्रंट पार्ट वाले से मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितनी सुंदर मुड्ढे की कटिंग हुई है। ये मुड्ढे की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है। परफेक्ट कटिंग होती है इससे मुड्ढे की, और कोई इसमें डाउट भी नहीं रहता है। इस तरीके से कटिंग करने से हमारी बॉडी पर ये कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और कोई बिगनर भी अगर सीखे तो इस तरीके से इस मेज़रमेंट से कटिंग फ्रंट और बैक की बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बिगनर्स जो होते हैं उनको मुड्ढे की कटिंग में समझ में नहीं आती है और उसमें दिक्कत आती है। तो इस तरीके से देखिए अब हमने यहाँ पर ये कटिंग 2-2 इंच के गैप लेकर कितने सुंदर तरीके से ये कटिंग हमने कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कटिंग
पर हमने यहाँ निशान लगा दिया है। अच्छे से हमने यहाँ पे ये राउंड शेप दे दी है और ये हमारी कटिंग निशान लगकर तैयार हो गया है। तो ये जो मैंने आपको कटिंग करना बताया, मार्किंग लेना बताया है, बहुत आसान तरीका है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।